नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और हमेशा आपने देखा होगा हम पॉडकास्ट करते हैं पूरे सेटअप के साथ, लेकिन ये थोड़ा सा अनफिल्टर्ड वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं और जो शख्स हमारे साथ मौजूद है उनको आपने बहुत प्यार दिया है हमारे चैनल पर, तो हमने सोचा क्यों ना उनसे बातचीत की जाए और कुछ नया करने की कोशिश की जाए। बहुत स्वागत है, अंकित त्यागी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत आभार सभी दर्शकों को, मेरा जय श्री राम। अंकित जी देखिए, हम आपसे बात करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। पॉडकास्ट तो हम अलग से करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज हमें जरा ये बताइए कि भविष्यवाणी तो आप बहुत किए, आपने सब कुछ बताया और वो सच होता भी दिखाई दिया। आपके पिटारे में अब नया क्या है? देखिए, ज्योतिष का काम है दिन रात गणना करना जी, और हर रोज कुछ नया हमारे पास होता है, क्योंकि हम रोज गणनाएं करते हैं, रोज रिसर्च करते हैं और रोज हमारा यही कार्य है, रोज कुंडली देखते हैं। मैं आज दो बहुत बड़ी भविष्यवाणी आपके चैनल पे करके जा रहा हूँ अनुज जी। पहली भविष्यवाणी कि भारत का भूमि विस्तार बहुत ज्यादा अगले 7 वर्ष में दिखता है। न केवल पीओके की तरफ भी, बाकी तरफ भी मुझे भारत का भूमि विस्तार दिख रहा है। बस मैं इशारा करके जा रहा हूँ, क्लियर अभी नहीं बोलूंगा। लेकिन ये होता हुआ आप और हम देखेंगे 2032 तक कभी भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा बड़ी भविष्यवाणी मैं करके जा रहा हूँ कि अगले 2 वर्ष में इसरो नए इतिहास रचेगा, नए कीर्तिमान रचेगा और दुनिया हमारी तरफ एक बहुत उम्मीद की नजरों से देखेगी। यानी अंतरिक्ष की दुनिया में भी हम कमाल करने वाले हैं अगले 2 से 3 वर्षों में, और ये सब होते हुए आप देखेंगे विद इन 2 to 3 years कभी। ये उस समय चल रहा है अनुज जी। अच्छा। और मैं आपको बता दूं, दर्शकों को भी ये मैं बहुत स्पष्ट कर देता हूं कि भारत का भविष्य बड़ा उज्जवल है आने वाले समय में। जो भी लोग आपको डरा रहे हैं, जो लोग परेशान कर रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि भारत भी बढ़ेगा और आप और हम भी बढ़ेंगे। एक पॉडकास्ट मैंने अंकित त्यागी जी का देखा, हालांकि मैं इनसे नाराज हूं कि इस टॉपिक पर या फिर इस विषय पर आपने हमसे क्यों नहीं बातचीत की। हनुमान जी का आपने जिक्र किया पॉडकास्ट में, और वो मेरी दोस्त हैं तमन्ना महाजन, उनके पॉडकास्ट में आपने बताया। अब चूंकि मौका मिला है तो थोड़ी सी बात हनुमान जी के बारे में भी कर लेते हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि तुरंत फल मिलता है अगर आप हनुमान जी के उपासक हो जाए, ऐसा है क्या? देखिए, उपासक होना बहुत बड़ी चीज है अनुज जी। यहाँ मैं बड़ा करेक्शन कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग उतनी हैसियत ही नहीं रखते कि हम भक्त बन पाए। हम तो तिनके मात्र हमारी औकात है, जो मुझे अपनी लगता है, बाकी दुनिया की मैं बात नहीं करता। और मैं खुद को भक्त कहूं ये तो बड़ा विडंबना हो जाएगी। भक्त तो स्वयं हनुमान जी हैं, भक्त तो भक्त प्रहलाद हुए, भक्त तो मीराबाई हुई। हमारी उतनी हैसियत नहीं है। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि मैं तिनके मात्र प्रभु का सेवक हूं, जितनी उन्होंने बुद्धि दी है उतना बोल देता हूं। आपने हनुमान जी की बात करी कि कृपा होती है तो फिर हो जाती है। अनुज जी, ऐसे एक नहीं हजारों एग्जाम्पल मेरे पास हैं कि जहां साक्षात हनुमान जी की कृपा बरसी है और लोगों ने चमत्कार देखे हैं। मैंने खुद अपने जीवन में कितने चमत्कार अनुभव किए हैं और लोगों को कराए हैं। अच्छा। मैं लोगों को आज भी भरोसे के साथ कहता हूं कि जब आप हर जगह से थक हार जाओ, जब कोई रास्ता ना बचे, जब दुनिया में सबने मुंह मोड़ लिया हो और जब लगे कि ईश्वर के सिवा अब कोई नहीं है, उस समय ये उपाय कर लेना। पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, लेकिन सुबह सूर्य उदय से पहले। मैं गारंटी से आपको विश्वास दिला रहा हूं कि हनुमान जी तकदीर बदलने में समय नहीं लगाएंगे। लेकिन यहां पर एक बात और आती है। कहते हैं कि राम राम बोलने से हनुमान जी खुश होते हैं, लेकिन यहां मैं एक बात बोल दूं, हनुमान चालीसा में लाइन आती भी है, राम काज करबे को आतो। हनुमान जी राम नाम से तो खुश होते ही हैं, लेकिन राम जी के कार्य अगर आप करते हैं तो उससे हनुमान जी और ज्यादा खुश होते हैं। अब लोग कहते हैं जी हम राम जी के कार्य कैसे कर सकते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं नर सेवा नारायण सेवा, मानव सेवा ही माधव सेवा है, ईश्वर की भक्तों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। बस मैं यही लोगों को समझाता हूं। लोगों के दुख सुख में काम आना शुरू कर दो, किसी को इग्नोर करना बंद कर दो, लोगों का बुरा सोचना, बुरा करना, बुरे पर उतारू होना बंद कर दो, अपना आहार, अपना व्यवहार, अपने विचार शुद्ध कर लो। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि ईश्वर साक्षात आपको अपना अनुभव करा देंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। हनुमान जी जागृत देव हैं कलयुग में, आज भी हजर हमारे। माँ जानकी का आशीर्वाद है उनके ऊपर, असवर दीन जानकी माता और राम रसायन तुमरे पासा। मतलब मैं कहता हूं कि हनुमान जी तो ऐसे देवता हैं जागृत कि जब सारे संकट आपको लग रहा हो कि आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, तब हनुमान जी की शरण में चले जाना। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हनुमान जी आपको पार तार देंगे, और स्वयं मुझे तारा है कितनी बार। और कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैंने हनुमान जी के उपाय बताए और साक्षात वो लोग पार हो गए। और मैं एक बात और कह रहा हूं जी, अगर हनुमान जी की भक्ति आपने कर ली जी, तो शक्ति तो आपको इसी जन्म में मिलनी ही मिलनी है। साथ में ये जन्म तो छोड़ो, परलोक भी तर जाएगा भाई। क्या बात कर रहे हैं। हनुमान जी वो हैं
कि अगर उनके आश्रम में पहुंच गए तो प्रभु श्री राम से मिलन पक्का है। और जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करहूं सब कोई। जिस पर राम जी की कृपा होगी उसको फिर कौन छोड़ सकता है। जिनका नाम लिखने मात्र से पत्थर तैर जाते हैं, उनका नाम लेने से, उनकी कृपा से भला हम मानवों का भला ना हो, ऐसा कैसे हो? ठीक बात है। निश्चित है कि आपका भव सागर भी तर जाएगा और प्रारब्ध भी कट जाएंगे और जन्म मरण के चक्कर से छुट करके वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी। क्या बात है। अब आप आए हैं हमारे साथ स्टूडियो में, किसी तरह पकड़ लिया हमने इनको तो बिना उपाय के तो हम आपको जाने नहीं देंगे। लोग हमेशा पॉडकास्ट में ये पूछा जाता है और ये बताया जाता है कि पैसा करोड़पति कैसे बने। हम वो नहीं पूछेंगे, करोड़पति नहीं बनाएंगे लोगों को, लेकिन हाँ, लोग अपनी कमाई कैसे बढ़ा सकते हैं उसका जरा एक उपाय जरूर बताइए। लोग अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे कम कर सकते हैं, लोगों को जो फाइनेंशियल दिक्कतें हैं उससे कैसे पार पाई जा सकती है, उसके लिए एक महा उपाय आपको मैं बता देता हूँ। बहुत बढ़िया उपाय है, जिसने किया है उसके वारे न्यारे होने निश्चित हैं। क्या करना है, बहुत छोटा उपाय है। आप रोज सुबह डेली ये उपाय करना है। थोड़े से उबले हुए चावल, जो चावल हैं वो बॉईल करो और मछलियों को डालना शुरू करो। ठीक है। ये इतना प्रबल उपाय है अनुज जी कि आप देखना कुछ ही समय में आपके जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो रखी हैं वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। लोग अगर आपसे दुश्मनी बना करके बैठे हैं, विश्वास कीजिए आपकी दुश्मनी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, लोग आपके अपने होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपका पैसा फंसा है तो उसके लिए भी ये बहुत प्रबल उपाय है। उबले हुए चावल मछलियों को खिलाना शुरू कर दो। अच्छा, आप देखो कि आपका जीवन बदलेगा, लेकिन रोज नियम से करना है। एक महा उपाय इसमें और जोड़ रहा हूँ। जिनको बहुत ज्यादा, जिनका पैसा फंसा है, जिनको लग रहा है कहीं से कोई रास्ता नहीं खुल रहा, उनके लिए बता के जा रहा हूँ। 7 बुधवार लगातार कुछ जिंदा मछली कसाई से, जो मछली काट के बेचते हैं, उनसे ले आना किसी थर्माकोल के बॉक्स में पानी में और ला करके किसी तालाब में छोड़ देना। ये तो कर दोगे, बहुत आसान उपाय है। 7 बुधवार कर दो। मैं भरोसा दिला रहा हूँ अनुज जी, आप अपनी तकदीर बदलते हुए देखोगे। आपका राहु अच्छा हो जाएगा, आपके गुरु अच्छे हो जाएंगे, आपका बुध अच्छा हो जाएगा और आपका शुक्र तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। पैसा भी आएगा, शोहरत भी आएगी और कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अंकित जी देखिए, चूंकि अभी अनफिल्टर्ड बात हो रही है, बिल्कुल, तो खुल के बात करेंगे। जब भी ऐसी प्रेडिक्शन करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, तो हमारे ही चैनल पे कई सारे ऐसे कमेंट आते हैं, आप करोड़पति बन गए क्या, आपके पास पैसा आ गया क्या, खुद क्यों नहीं बन जाते, खुद क्यों नहीं कर लेते हैं, बड़े ऐसे कमेंट आते हैं जी। तो जरा दर्शकों को बताइए, आप भी करते हैं क्या ये सब? अच्छा अनुज जी, पहले तो आज तक मैंने कभी ये नहीं कहा होगा इस उपाय से आप करोड़पति अरबपति बनोगे। मैं कभी नहीं कहता। मैं कहता हूँ फाइनेंशियल गेन होंगे, प्रॉफिट होंगे, आपके रास्ते खुलेंगे। मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि मेहनत आपको करनी है। करोड़पति आपको कौन बना सकता है? आपके अपने कर्म। ये मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक बात है। अच्छा, अगर कोई ये कह रहा है कि आप भरोसा करते हैं, आप खुद करते हैं उपाय, तो भाई मैं विश्वास दिला दूं कि ये सब उपाय मेरी दिनचर्या का पार्ट है। मेरा दिन इसी सब से शुरू होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना दे रहा हूँ। जी बिल्कुल। एक गुरुजी थे, उनके पास एक व्यक्ति, अपना एक सज्जन अपने बेटे को लेके गए। तो उन्होंने कहा, गुरुजी इसके दांत खराब हो रहे हैं और ये गुड़ बहुत खाता है, आप इसको मना करो, गुड़ ना खाए। तो गुरुजी ने कहा अगले महीने आना। तो उनका पता नहीं गुरुजी ने क्यों कहा, कुछ सोच के कहा होगा। अब गुरुजी की आज्ञा तो पालन करनी है। वो अगले महीने फिर गए तो गुरुजी ने कहा बेटा आज के बाद गुड़ मत खाना, बंद कर दो। तो उनका गुरुजी तो पिछले महीने कह सकते थे। बोले बेटा तब मैं खुद भी गुड़ खाता था। जब मैं खुद खाता था तो मैं कैसे कह सकता हूँ? अब मैंने खुद छोड़ दिया उस दिन के बाद, तब मैं इसको सलाह दे पाया हूँ। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ भाई कि दूसरों को ज्ञान वही दो जो आप खुद फॉलो करते हो। ये मैं सब ज्योतिषियों से भी कहता हूँ। ठीक बात है। कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो कुछ फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन सामने वाले को ज्ञान देंगे। भाई खुद भी उसको फॉलो करो। भाई एस्ट्रोलॉजर अंकित त्यागी के जीवन में बदलाव आया कि नहीं उपाय करने के बाद? देख लो आप बताइए, कहाँ मेरी फेम में कमी है, कहाँ नाम में कमी है, कहाँ ईश्वर कृपा में कमी है? कहीं नहीं है। कैसे आया? सब इन्हीं उपायों से आया। अनुज जी, वो समय भी था कि जब बहुत छोटे लेवल पे हम ज्योतिषी करते थे, छोटी छोटी कुंडलियां देखते थे। आज वो समय भी है जब कौन मैं नाम नहीं ले सकता, ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज मेरे से मिलने आती हैं। ठीक बात है। अपॉइंटमेंट लेकर के, जिनके मैं नाम नहीं ले सकता खुले। तो सोचिए आप कैसे हुआ ये बदलाव। ये बिना उपायों के, बिना ईश्वरीय कृपा के संभव है नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, किसी ज्योतिष के पास जाओ तो अपना भाग्य बदलवाने मत जाना, रास्ता देखने जाना। जो लोग ये सोच के जाते हैं ना कि मैं ज्योतिष के पास गया अब मेरा भाग्य पलटेगा, भाई आपके भाग्य में जो लिखा है उसको कोई नहीं मिटा सकता। कोई ज्योतिष अगर ये कहे मैं इसको मिटा के दोबारा लिख दूं तो बेवकूफ बना रहा है, पाखंड है। वो कोई नहीं कर सकता। ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है। उस रास्ते पर चलोगे तो भाग्य आपका खुद बदलेगा। ये मैं सैकड़ों बार बोल चुका हूं और हमेशा बोलता हूं। ये ध्यान रखो, कोई भी ज्योतिष अगर आपके भाग्य बदलने की बात कर रहा है तो उसको ज्योतिष नहीं आती, वो फ्रॉड है।
ज्योतिष हमेशा मार्गदर्शन की बात करेगा, और ज्योतिष जो विद्या है वो मार्गदर्शन ही है, वो भाग्य बदलने की विद्या नहीं है। अनुज जी, आप मेरे पास आए, मैंने कहा अनुज जी 3 दिन बहुत खराब है, गाड़ी मत चलाना, घर बैठ जाओ, और आप घर बैठ गए तो एक्सीडेंट होने से बच गया। बिल्कुल। तो ये क्या हो, भाग्य तो बदला, लेकिन कैसे बदला? इसको हम एनर्जी शिफ्ट भी बोलते हैं। अच्छा। पता है आपको, कई बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि गुरुजी मेरा एक ग्रह बहुत खराब है, अब मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा परेशान हूं। तो मैं क्या करता हूं, उसी ग्रह से संबंधित दूसरे काम में उसको लगा दूंगा। उससे क्या हुआ, एनर्जी शिफ्ट होगी। ओके। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति आया, उसकी कुंडली में राहु शनि का बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन था, और वो ड्रिंक करता था। उसने कहा गुरुजी ड्रिंक नहीं छूट रही। मैंने कहा यही छोड़नी पड़ेगी भाई, तभी उपाय काम करेंगे। कहता ये नहीं छूट रही। तो मैंने उसको देखा, राहु शनि का कॉम्बिनेशन, मैंने बाकी कुंडली पढ़ी। मैंने उसको कहा भाई तू एक काम कर। काम क्या करता है कि गुरुजी ये करता हूं मैं। तो मैंने कहा तू एक काम कर, अपने आप को थोड़ा सा इस काम, उसको दूसरा काम मैंने बताया राहु और शनि से संबंधित कि ये करना शुरू कर दो। तो उसने कहा हाँ ये मेरा भाई करता है, मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा उसमें इन्वॉल्व हो। धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने आप को उस तरफ ले गया और उसकी शराब छूट गई। बताइए। ना कोई दवाई, ना कोई टोटका, ना कोई ड्रामा, ना कोई आडंबर, उसकी एनर्जी शिफ्ट हो गई ना। प्लैनेट वही रहा, जो प्लैनेट पहले इस तरफ काम कर रहा था, उसी प्लैनेट की दूसरे डायरेक्शन में हमने उसको लगा दिया। क्या बात है। यही ज्योतिष है, तो ये हमें समझना है। अच्छा अंकित जी, इस सेशन को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, जाते जाते एक गोल्डन उपाय देख के जाइए। कहते हैं कि भाई ज्योतिष में लोग बड़ा इस टर्म को यूज करते हैं, इस शब्द को यूज करते हैं कि अचानक से धन प्राप्ति हो जाएगी, अचानक से कहीं पैसा जो रुका होगा फंसा होगा वो आ जाएगा, या अचानक से कोई फायदा हो जाएगा। उसका कोई अगर उपाय हो तो बताइए। आज मैं एक महा उपाय बता के जा रहा हूँ, बड़ा प्रबल। पैसे की कोई भी समस्या हो, उसको एक ही ग्रह है जो आपको पैसा दे सकता है कलयुग में। ना वो राहु है, ना वो शुक्र है, ना वो शनि है, वो है बृहस्पति। अच्छा। क्योंकि काल पुरुष कुंडली की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो भाग्य स्थान है उसके लॉर्ड बृहस्पति है। दूसरा, ज्योतिष में धन के जो कारक ग्रह हैं, जो धन का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कौन है? बृहस्पति, गुरु है। गुरु। बृहस्पतिवार के व्रत 16 बृहस्पतिवार भगवान विष्णु के कर लो, गारंटी है धन के रास्ते खुल जाएंगे। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दो। और ज्यादा दिक्कत आ रही है तो दक्षिणावर्ती शंख लेकर के हर थर्सडे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को स्नान कराना शुरू कर दो जल से। इतना कर लेना, वारे न्यारे निश्चित हैं, जीवन पलटेगा, ये डेफिनेट है। और ईश्वर ही पलटेंगे, मैं नहीं पलटूंगा, मेरी कोई हैसियत नहीं, ईश्वर पलटेंगे। ये करना शुरू करो, देखो जीवन कैसे निकलता। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अनफिल्टर्ड बातचीत में। हमारा एक मकसद है कि आप तक सही और सटीक जानकारी और बात पहुंचनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर बड़े बड़े माइक लगे हों तभी हम आपके पास वो बात पहुंचा पाएंगे। इस तरीके से भी हम बातचीत करके आप तक ये सही जानकारी पहुंचा सकते हैं। कोशिश है कि आपको अच्छी गाइडेंस मिले, सही गाइडेंस मिले, और आप और ज़्यादा अपने जीवन में सफल हो पाए, तरक्की कर पाए। बहुत शुक्रिया अंकित जी। बहुत आभार, और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम।